Hello students, see in the adsorption and colloids we studied the applications of adsorption. So in applications we have catalysis, gas masks, control of humidity, production of vacuum, high vacuum, that is adsorption indicators, separation of inert gases, forced flotation process, chromatographic analysis. So now we are going to study important features of solid catalyst. तो सॉलिड कैटलिस्ट का क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो हम देखेंगे कि जैसे फर्स्ट है कैटालिटिक एक्टिविटी. नाउ यू आर नोइंग व्हाट इज कैटलिस्ट. सी कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच व्हेन एडेड टू अ रिएक्टिंग सिस्टम increases the rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change. इसका मतलब है कि जब हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो वो बस रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन वो किसी प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में इंटरफेयर नहीं करता. सो उसका फीचर्स क्या है, जैसे देखो कैटालिटिक एक्टिविटी. द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ केमो ऑब्जॉर्प्शन. कीमो ऑब्जॉर्प्शन मतलब हमने स्टडी किया है कि जैसे व्हेन एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट बोथ कीमो एडसॉर्प्शन है, कीमो ऑब्जॉर्प्शन, इसके स्ट्रेंथ के ऊपर कैटालिटिक एक्टिविटी डिपेंड करती है कि वो बॉन्ड कैसे है, कितना स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है. If large number of reactant molecule, gas or liquid are strongly adsorbed on the surface of solid catalyst, the catalyst is said to be active. See, when strong adsorbate absorb कर लेता है, adsorb, देखो solid और liquid शायद है, liquid होगा या फिर गैस होगा, जो solid catalyst के surface पे adsorb करता है, strongly adsorb करता है, तो उसे हम कहेंगे कि वो कैटलिस्ट ज़्यादा एक्टिव है. However, the adsorption of reactant molecules on the surface, that is the bond formed between adsorbate and adsorbent surface, should not be very strong so that they are not immobilized. देखो adsorption of reactant molecules on the surface के ऊपर adsorption के molecules adsorb होते हैं, and that is the bond formed between adsorbate and adsorbent. तो एक बॉन्ड बनता है, जैसे हमें कीमो ऑब्जॉर्प्शन में देखा ही है, वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं. कौन? जो एडजॉर्ब हो रहा है वो और एक एडजॉर्बेंट का सरफेस, उनके बीच में एक बॉन्ड तैयार होता है. तो वो बॉन्ड इट शुड नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, सो दैट दे आर नॉट इमोबलाइज्ड. ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए कि वो थोड़ा सा भी हिल नहीं सके. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ हाउ द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट. एडसॉर्बेंट मीन्स सरफेस, एडसॉर्बेट मीन्स जो डिपॉजिट हो रहा है वो हो. देखो, इट हैज़ बीन फाउंड दैट डी ब्लॉक मेटल्स सच एज iron, vanadium, chromium tend to be very strong active towards oxygen, ethene, carbon monoxide, hydrogen, carbon dioxide, nitrogen, etc. तो देखो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, जैसे हमने पीरियोडिक टेबल में स्टडी किया है, डी ब्लॉक्स आर सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर देयर एंड ऑन द राइट हैंड साइड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर देयर. तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जैसे ग्रुप नंबर 3 to 12 इनका टेबल नंबर है, ग्रुप नंबर है, तो इनके बीच में जो है जैसे आयरन है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, ये क्या करते हैं, ये बहुत स्ट्रांगली एक्टिव है. किसकी तरफ? इट्स ऑक्सीजन, C2H2 इज इथीन, C2H4 इज इथीन एंड इथाइन, and CO is carbon monoxide, H2 हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके तरफ ही वो बहुत स्ट्रांगली एक्टिव है. एंड Mn and Cu आर अनएबल टू एडजॉर्ब नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. द मेटल्स, देखो
Mn और कॉपर क्या करते हैं, ये ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को. द मेटल्स Mg एंड निकेल एड्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन सिलेक्टिवली. तो अपनी अपनी सिलेक्टिविटी है कि कौन क्या एड्जॉर्ब करेगा. सो यहाँ पे मैग्नीशियम और लिथियम क्या करते हैं, दे विल एड्जॉर्ब ओनली ऑक्सीजन, सो इट इज़ कॉल्ड एज सिलेक्टिवली. सो नेक्स्ट पॉइंट इज कैटालिटिक सिलेक्टिविटी. तो देखो जो टूवर्ड्स ऑक्सीजन, इथाइन, इथीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. और Mn और Cu ये क्या करते हैं, दे आर अनेबल टू एड्जॉर्ब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. द मेटल Mg एंड लिथियम एड्जॉर्ब ऑक्सीजन. कौन क्या एड्जॉर्ब करता है ये आपको यहाँ पे याद रखना है. नेक्स्ट इज कैटालिटिक सिलेक्टिविटी. सम सॉलिड कैटलिस्ट आर सिलेक्टिव इन देयर एक्शन. The same gaseous reactant produce different products when different catalysts are used. सिलेक्टिविटी क्यों है, अगर आपने एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट लिया तो वही रिएक्शन पॉसिबल होगी. इंस्टेड ऑफ दैट कैटलिस्ट इफ़ यू हैव यूज्ड अनदर कैटलिस्ट यू विल गेट द डिफरेंट प्रोडक्ट. सो इट्स कॉल्ड एज मीन्स दे आर वेरी सिलेक्टिव इन देयर एक्शन. सो वी हैव द एग्जाम्पल gaseous ethylene and oxygen, that is O2, react to produce different products with different catalyst. यहाँ पे रिएक्टेंट सेम है, कैटलिस्ट अलग है, प्रोडक्ट भी अलग है. सो फर्स्ट रिएक्शन C2H4 दैट इज़ इथाइन, C डबल बॉन्ड C और एक कार्बन को 2 हाइड्रोजन, ऐसे इसका स्ट्रक्चर है. तो इथाइन प्लस O2 in presence of palladium and alumina. Pd is palladium and alumina, Al2O3 alumina. This is the catalyst. Now what we will get? We will get acetaldehyde. CH3CHO is acetaldehyde. अगर हमने पैलेडियम की जगह पे अगर सिल्वर लिया, सिल्वर Ag, तो हमें क्या मिलता है, इथाइलिन ऑक्साइड. यहाँ पे है सिलेक्टिविटी. क्या चेंज किया हमने, ओनली कैटलिस्ट. कौन सा था, पैलेडियम पहले था, अभी हमने सिल्वर लिया. तो एज वी आर चेंजिंग द कैटलिस्ट वी विल गेट द डिफरेंट प्रोडक्ट बिकॉज द कैटलिस्ट आर वेरी सिलेक्टिव इन देयर एक्शन. और एक एग्जाम्पल है, द गैसियस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट. देखो कार्बन और हाइड्रोजन 3 जो लिखा है वो बैलेंसिंग के लिए लिखा है. निकेल अगर हम यूज़ करते हैं CO plus 3H2 in presence of nickel, then we will get मीथेन प्लस वाटर मॉलिक्यूल. देखो हमने निकेल यूज़ किया इसलिए हमें मीथेन मिला. अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इनके रिएक्शन में हम कॉपर, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमेट यूज़ करते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है, मिथाइल अल्कोहल. सो वी आर गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स when we are changing the catalyst though the reactants are same. So this is called as catalytic selectivity. तो आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए उसके हिसाब से हमें कैटलिस्ट यूज़ करना है. अंडरस्टूड. सो दिस यू विल राइट डाउन द एग्जाम्पल्स. फीचर्स आपको अच्छे से लिखना है एंड यू विल रिमेंबर, प्रिपेयर इट विथ एग्जाम्पल. One question will be asked, either they will ask on applications or features. Okay, so next is shape selective catalysis by zeolite. Zeolite ये कैसे है, इट्स अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट होता है ये. जियोलाइट्स आर एल्यूमिनो सिलिकेट एल्यूमिनियम एटम्स गिविंग AlOCSI फ्रेमवर्क. तो ये क्या करते हैं, ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसमें एक एल्यूमिनियम है, फिर ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर अगेन एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है. ऐसे 3 डायमेंशनल का क्लोज पैक नेटवर्क बनाते हैं.
दिस रिजल्ट इन माइक्रोफोरस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, माइक्रोफोरस स्ट्रक्चर बनता है। द रिएक्शंस इन जियोलाइट आर डिपेंड्स ऑन द साइज एंड शेप ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एंड ऑल्सो ऑन पोर्स एंड कैविटी ऑफ जियोलाइट। तो ये जो जियोलाइट है, अगर हम इनको रिएक्शंस में लेते हैं तो ये रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे मोस्टली इट डिपेंड्स ऑन साइज, शेप ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, कैसे शेप है उसके ऊपर, और जो पोर्स तैयार होते हैं, होल्स एंड कैविटी ऑफ जियोलाइट। तो ये शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट है। यहाँ पे आपका शेप कौन सा है, ये रिएक्टेंट का, आपके रिएक्टेंट का शेप, प्रोडक्ट का शेप, और जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं उसका शेप कैसे है। सो हियर दिस इज़ द एग्जांपल, द जियोलाइट्स आर द शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। जियोलाइट्स आर देयरफॉर शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। देखो, इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री जियोलाइट कैटलिस्ट ZSMS converts alcohols directly to gasoline, petrol by dehydration, which gives a mixture of hydrocarbons। तो देखो, पेट्रोलियम में इसका यूज़ होता है कि जैसे जो जियोलाइट कैटलिस्ट कन्वर्ट करता है अल्कोहल को गैसोलीन में, पेट्रोल में, बाय डिहाइड्रेशन विच विल गिव्स राइज टू हाइड्रोकार्बन। तो उसके बाद डिहाइड्रेशन होने के बाद वो हाइड्रोकार्बन्स देता है। सो हियर वी हैव स्टडीड द फीचर्स। सो फीचर्स यू विल राइट डाउन एंड देन वी हैव कोलॉइड्स। देखो, कोलॉइड्स मतलब क्या है, अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ आर कोलॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क, बटर, जेली, whipped क्रीम, मायोनाइज। तो ये एग्जाम्पल्स है। देखो, कोलॉइड्स कौन कौन से हैं, जैसे मिल्क, उसमें भी कोलॉइडल पार्टिकल्स है, बटर, जेली, whipped क्रीम जो पैक हुआ, और मायोनाइज, ये आपको पता ही है। सो दीज आर हैविंग कोलॉइड सब्सटेंसेस। कोलॉइड केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ। Knowledge of colloid chemistry is essential for understanding about many useful materials like cement, brick, pottery, porcelain, gas, enamels, oils, liquors and rubbers, celluloid and other plastics, leather, paper, textile, filaments, crayons, ink, road construction materials, एक्सेट्रा। तो ये सारे इसमें कोलॉइडल्स प्रेजेंट होते हैं और दे आर कोलॉइड्स इन मेनी डेली प्रोसेस लाइक कुकिंग, वॉशिंग, डाइंग, पेंटिंग और ओवर फ्लोटेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, सीवेज डिस्पोजल, स्मोक प्रिवेंशन, फोटोग्राफी, फार्मेसी। यूज़ ऑफ कोलॉइडल इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये सारे फील्ड में हमें कोलॉइडल की ज़रूरत होती है। जैसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होने चाहिए। देखो, कहाँ का, पेंटिंग में भी होते हैं, ओवर फ्लोटेशन में भी होते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रेजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोलॉइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो कोलॉइड्स कैसे होते हैं, दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द कंपोनेंट ऑफ कोलॉइड प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट portion is called dispersion medium and the other component are called disperse phase. The particles of the disperse phase are larger than the molecules and size smaller than the particles which we can see with naked eyes. तो देखो, ये पार्टिकल डिस्पर्स फेज के पार्टिकल जो है कैसे है, थोड़े से बड़े होते हैं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड स्मॉलर देन द पार्टिकल्स विच वी कैन सी विथ नेकेड आइज। तो नेकेड आइज से जैसे हम देख सकते हैं उससे कम होते हैं, मतलब हम इनको ज़्यादा नज़दीक से नहीं देखेंगे, नहीं देख सकते। दे आर डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम। इनके डिस्पर्स फेज के हम साइज पार्टिकल जो है उनको देख नहीं सकते। जैसे मिल्क है, मिल्क के पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते, जैसे सस्पेंडेड है, लेकिन हमें साइड से पता चलता है।
ठीक है, बहुत छोटे होते हैं बट स्टिल दे आर लार्जर. ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट डिजॉल्व्स completely in water and forms homogeneous system. देखो सॉल्ट और वाटर का देखेंगे हम तो पता चलता है कि वो डिजॉल्व होता है. सो इट इज़ होमोजीनियस सिस्टम. ऑन द अदर हैंड ग्राउंड कॉफ़ी और टी लीव्स विथ मिल्क फॉर्म सस्पेंशन. हमें टी के और कॉफ़ी के लीव्स जो है उनको बारीक करना है, ऐसे पीसना है और उनको मिल्क में डालना है. तो क्या होगा, they will form suspension. Between the two extreme of solutions and suspension, we observe large group of system called as colloidal dispersion or simply colloidals. तो यहाँ पे देखो जो कॉफ़ी और लीव्स के जो टी के लीव्स है वो सस्पेंशन में आते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड एज colloidal dispersion और simply we can call it as a colloids. ओके, सो कोलॉइड्स यहाँ पे आपको देखो रीड करो ये कोलॉइड्स का, और जो फीचर्स है वो आपको लिखना है. फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. या फिर फीचर्स पूछेंगे या फिर एप्लीकेशंस पूछेंगे.